भाई पढ़ें, इस वक्त फौरी तौर पर माशी हालात पर काबू पाने की ज़रूरत थी। 6 माह तक भाग दौड़ करके देख लिया भला मीट्रिक पास लड़की को क्या मुलाजमत मिलती थी। एक सहेली के अबू से मुलाजमत के लिए कहा तो उन्होंने मशूरा दिया, बेटी ऐसे मुलाजमत न मिलेगी, तुम्हारी तालीम कम है, पहले FA कर लो और फिर नर्सिंग ट्रेनिंग ले लो, इस तरह तुमको किसी अस्पताल में नौकरी मिल जाएगी। मैंने उनका मशूरा मान लिया, जैसे तैसे करके FA पास कर लिया। इस दौरान अम्मी की तबीयत सुनभल चुकी थी और वो घर और बच्चों की देखभाल करने के काबिल हो गई थी। हाफ ए के बाद मैंने एक सरकारी अस्पताल में नर्सिंग की क्लास में दाखिला ले लिया, जहां यूनिफॉर्म, रहाइश, खाना और वजीफा भी मिलता था। इस तरह मेरा कोर्स करना आसान हो गया। जिन दिनों में नर्सिंग कोर्स के दूसरे साल में थी, मेरी वाकफियत एक डॉक्टर से हो गई। उसका नाम यूसुफ था। डॉक्टर यूसुफ नए नए इस अस्पताल में तैनात हुए थे। ये शख्स पेशावर का रहने वाला था और काफ़ी खूबसूरत था। जब उसके साथ वक्त गुजरना शुरू हुआ तो वो भी मेरे तसव्वुर में रहने लगा। अब मैं ज़्यादा वक्त इसके साथ गुजारने की कोशिश करती। इसकी ओर मेरे ड्यूटी उर्सा तक एक ही वार्ड में रही। वो जब मुझसे बात करता, कहता है काश मुझको तुम्हारे जैसी शरीक हयात मिल जाए, तुम बहुत दिलकश हो, मेरा आइडियल हो। इसकी बातें मेरे दिल पर क्यों न असर करती। मैं एक सीधी सादी और हालात की सताई हुई लड़की थी। मैं अच्छी जिंदगी के ख्वाब देखने लगी। यूसुफ ने मुझे कुछ ऐसे सब्ज बाग दिखाए कि मैं हर दम उसके बारे में सोचने लगी और मेर अदल नर्सिंग ट्रेनिंग से हट गया। कभी अम्मी जान से कहा करती थी कि उस वक्त तक शादी ना करूंगी जब तक सारे बहन भाई पढ़ लिख कर अच्छे मुस्तकबल तक न पहुंच जाएं। लेकिन अब उम्मी को कहती कि मैं कोर्स मुकम्मल करना नहीं चाहती, नर्स का पेशा मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं है। उम्मी जान हालात के भनूर में घर चुकी थी, फिर मैं उनकी औलाद थी, उनको मेरी खुशियां अजीज थीं। जब उम्मी को बताया कि एक डॉक्टर मुझे को पसंद करता है और शादी के लिए इसरार कर रहा है, तो मेरी खुशी की खातिर उम्मी जान मेरी शादी इस डॉक्टर से करने पर रजामंद हो गई। एक रोज डॉक्टर यूसुफ हमारे घर आए और उम्मी से बात की। कहने लगे कि आपको साफ साफ बताकर फिर रिश्ता तलब करूंगा। आगे आपकी मर्जी में आपको धोखा देना नहीं चाहता। मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं। जब वालदा के सामने उसने ऐसा इंकिशाफ किया तो उम्मी सोच में पड़ गई। कहा कि सोचकर जवाब दूंगी। उम्मी ने मुझसे कहा कि तुम किस आदमी के चुक्कर में पड़ गई हो। वो शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप है, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने चली हो। उम्मी की बात ठीक थी। मुझको डॉक्टर यूसुफ की इस बात से बहुत सदमा हुआ कि उसने ये सब कुछ पहले मुझको बताया होता तो कम इज़ कम में उम्मी से तो ना कहती। बहरहाल मैंने शादी से मना कर दिया, लेकिन दुख इस कदर हुआ कि बीमार पड़ गई और नर्सिंग का कोर्स भी अधूरा रह गया। जब यूसुफ को पता चला कि मैं बीमार हूँ और नर्सिंग ट्रेनिंग भी छोड़ दी है, तो वो अपने एक दोस्त के साथ मेरी खैरियत मालूम करने आया। उसका दोस्त बहुत प्यारे दोस्तों, अगर आप ये पूरी कहानी सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर ये कहानी पसंद आ रही है तो कमेंट्स कर दें।